चौकीदार पर हमला कर रांची गोकलपुरा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से सोमवार की रात करीब 1:30 बजे 8 नाबालिग फरार हो गए। बताया जाता है कि पहले चौकीदार के सिर पर लोहे का ताला मारकर घायल किया और गेट की चाबी छीनने की कोशिश की। इसके बाद सभी छत से कूदकर फरार हो गए। फरार नाबालिगों ने शोभापुर क्षेत्र से एक बाइक भी चोरी की है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी रांची पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने फरार नाबालिगों की तलाश में 2 टीमें लगाई हैं। जानकारी के अनुसार फरार होने से पहले एक नाबालिग आरोपी ने चौकीदार का मोबाइल छीनकर अपने पिता को फोन करके यह बताया था कि वह लोग बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो गए हैं। जिसके बाद नाबालिग आरोपी के पिता ने बाकायदा मेन रोड पर अपनी कार खड़ी कर रखी थी। माना जा रहा है कि फरार आरोपियों को कार से ले जाया गया था। इस मामले में चौकीदार राजेंद्र कुमार पटेल ने बताया है कि रात करीब 8 बजे सभी ने खाना खाया, उसके बाद अपने अपने रूम में चले गए। देर रात 1:30 बजे मैं गेट पर बैठकर ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान 8 नाबालिग गश्तीगढ़ मेरे पास आए और चाबी मांगने लगे। मैंने उन्हें समझाया और कमरे में जाने को कहा। इस बीच उन्होंने मेरे सिर पर ताले से हमला कर दिया। इसके बाद छत के दरवाजे की चाबी छीनी और ऊपर का दरवाजा खोलकर छत के रास्ते से फरार हो गए। फरार होने से पहले नाबालिग आरोपी चौकीदार का मोबाइल भी छीन कर ले गए। रांची थाना प्रभारी ने बताया है कि फरार होने वाले नाबालिगों ने पहले एक चौकीदार को कमरे में बंद कर दिया, वहीं दूसरे चौकीदार से मारपीट कर दी। बाल संप्रेक्षण गृह से फरार सभी नाबालिगों में से 7 जबलपुर और 1 मंडला निवासी है। सभी की उम्र लगभग 17 साल के पास है। करीब 15 दिन पहले ही जबलपुर पुलिस ने फरार 3 से 4 लड़कों को अवैध पिस्तौल लेकर घूमने, मारपीट करने के आरोप में पकड़कर बाल न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद इन्हें बाल संप्रेषण भेजा गया था। बताया जा रहा है कि फरार हुए सभी नाबालिग आदतन अपराधी हैं। कल दिनांक को करीब रात में करीब 1-1:30 बजे का घटनाक्रम है, जिसमें गोकलपुर स्थित बाल संप्रेषण गृह में जो निरुद्ध बच्चे थे उनमें से करीब 8 बच्चे जो हैं वो गार्ड के साथ मारपीट कर वहाँ से फरार हो गए हैं। और इस संबंध में जब गार्ड द्वारा थाने को सूचित किया गया है तो संबंधित अपचारी बालकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कहाँ के रहने वाले थे ये जो सभी आरोपी? ये इनमें से भी जो पहचान हो पाई है उनमें से 7 बालक जो हैं वो जबलपुर के निवासी और 1 मंडला का निवासी है। चूँकि सभी के नाबालिग हैं इसलिए उनकी पहचान बताना उचित नहीं होगा। सभी के अपराध तो नहीं क्लियर हो पाए हैं। कुछ बालक जो हैं वो थाना रांची के ही अवैध हथियारों के मामले में भेजे गए थे और अन्य जगहों के गोकलपुर, गोहलपुर, ग्वारी घाट तथा अन्य क्षेत्रों के जबलपुर के हैं। इसमें से 1 बालक जो है वो मंडला का निवासी है। माना जाए कहीं संप्रेक्षण गृह की बड़ी लापरवाही है। अब ये वहाँ पर जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं वो इस संबंध में जांच करेंगे। हमने प्राथमिकी तौर पर अपराध पंजीबद्ध किया है और उसको जांच में लिया है। शीघ्र ही इन जो फरारशुदा बाल अपचारी हैं इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने किसी को घायल भी कर दिया चौकीदार? हाँ, वहाँ पर रात के समय 2 गार्ड उपस्थित थे तो उनमें से एक गार्ड को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था और फिर दूसरे गार्ड के साथ मारपीट कर वहाँ से फरार हुए हैं। एक सूचना और प्राप्त हुई है कि इन्होंने रात में वहाँ से निकलने के बाद शोभापुर से एक बाइक भी चोरी की है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास आया है, तो उस संबंध में हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। गार्ड का नाम क्या है? गार्ड का नाम तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। राजन पटेल नाम है उसका। सर, ये क्या लगता है कि मतलब इसका ये लोगों की पहले से प्लानिंग थी? अब चूँकि बड़ी संख्या में निकले हैं, कुछ निश्चित तौर पर कुछ लोगों की प्लानिंग भी हो सकती है और कुछ लोग उनके साथ में चूँकि संगत के कारण निकल गए होंगे। तो अब जब उनकी गिरफ्तारी हो गया उनको अभिरक्षा में लिया जाएगा, उसके उपरांत ही ये क्लियर हो पाएगा। इसके लिए कुछ टीमें वगैरह गठित की गई? हाँ, इसके लिए 2 टीमें गठित की गई हैं और शीघ्र ही उसमें चूँकि एफआईआर पंजीबद्ध हो चुकी है और जल्दी उसमें हम आरोपियों को पकड़ लेंगे।